पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर राकेश टिकैत जैसे आंदोलनकारियों एजेंडाधारियों में कितना गुस्सा है या कितनी फिक्र है महिलाओं की, ये उनके बयान से स्पष्ट होता है। राकेश टिकैत से जब पूछा जाता है तो जवाब आता है कि 10 दिन से तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार को गिराने के लिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि हमसे चूक हो गई। 26 जनवरी को जब हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे थे तो वो ट्रैक्टर लाल किले की तरफ नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तरफ हमें घुमाना चाहिए था। यानी हिंसा की बात वो बार बार कर रहे हैं। इन्हीं दोनों मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश टिकैत आंदोलनकारी एक बार फिर से अपनी मंशा स्पष्ट कर रहे हैं। पहला जो सवाल है मेरा वो कोलकाता को लेकर है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा जो है चलाया जा रहा है, एक मकसद है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का। क्या कहेंगे उनके जिस तरीके की सोच है, जिस तरीके से उनका बयान ये सामने आया है? कितनी आप समझ लीजिए इनकी बुद्धि का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बंगाल में एक नैरेटिव चलाया जा रहा 10 रोज से, और ये छोटी सी बात है, संविधान और कानून वहाँ काम कर लेगा। वहाँ पे कानून, वहाँ का राज और सरकार काम नहीं कर पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ का राज और प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, वो दोषी है। ताजुब है, इतनी बड़ी बलात्कार की घटना हुई थी, वहाँ की सरकार का कहना था ये बलात्कार नहीं है, आत्महत्या उन्होंने खुद की है, ये कहा। और दूसरा ये कहा था कि अप्राकृतिक मौत है, ये इन्होंने कहा था सरकार ने। दूसरा, सरकार लगातार वहाँ के उस बलात्कार के मामले को दबा रही थी, आरसू गैस के गोले चलाए, वहाँ पे तोड़फोड़ की, जहाँ पे घटना हुई थी उसके सबूत मिटाए सरकारी गुंडों ने। सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में, ऐसा नहीं उसमें कोई मोदी जी कुछ कर रहे हैं या बीजेपी कर रहे हैं, पूरे देश में टीएमसी के सांसद ने, इवन हल्का साहब जो उसमें है अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे भी इस मामले में खामोश हैं। और पूरे उनकी जो पार्टी है टीएमसी में विद्रोह जैसी पोजीशन है। तब ये टिकैत क्या कह रहे हैं कि वो एक साधारण घटना थी, ऐसे उछाली जा रही है, इतनी बड़ी घटना नहीं। मतलब कितनी ताजुब की बात। शायद इनको नहीं मालूम आज जो ये राजनीति में है, ये सिर्फ एक घटना की वजह से, सिर्फ एक घटना, इनके माननीय पिताजी ने एक मामला हुआ था दिल्ली के, उस पर एक महिला से छेड़छाड़ हो गई थी, उन्होंने मन से कह दिया था। पूरे हिंदुस्तान में माया त्यागी कांड मशहूर है, मेरठ का चरण सिंह ने उठाया था, जिसकी वजह से चरण सिंह की ये वसीयत ये लोग कैस कर रहे हैं, ये वसीयत कैस कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कल्चर में नहीं था कि कोई आदमी इस तरह कर सके। इनके जैसे लोग आ गए, आए दिन सुनने मिला। और ये कह रहे हैं, ये आप सुने, टिकैत जैसा व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। क्या राकेश टिकैत जैसे जो एजेंडाधारी लोग हैं, एजेंडाधारी इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि अपने राजनीतिक मकसद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या इनसे महिलाओं के सम्मान या महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है जब वो इस तरह के बयान देते हैं? कतई भी नहीं किया जा सकता। राकेश टिकैत के पहले भी कई आचरण ऐसे रहे, नहीं कहना चाहिए, बात दबा दी जाती है। राकेश टिकैत के पर्सनल आचरण ऐसे रहे। दूसरी आपको बताना है, जिस तरह के इन्होंने बंगाल वाली घटना को कहा है, आपको बताना है रेप हुआ, मर्डर के बाद भी रेप हुआ, उसके नाक मुंह सब जगह से खून आया। और आप जो मेडिकल लीगल होता है वो मेडिकल कॉलेज में होता है, पुलिस के पास नहीं। और मेडिकल कॉलेज गुमराह करता रहा कि आत्महत्या है, और मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अफेक्टेड करने की कोशिश की 1 बजे से लेके 5 बजे तक में, इतनी देर में, और तुरंत बॉडी जला दी गई, उनको देखने नहीं दिया। इससे बड़ी शर्म के क्या राकेश टिकैत का ज़मीर नहीं जागा कि उसके माँ बाप कह रहे थे सिर्फ बेटी का चेहरा दिखला दो, एक कुछ सेकंड के लिए दिखला दो, और नहीं दिखलाने दिया सरकार ने। क्या राकेश टिकैत का ज़मीन है? सुप्रीम कोर्ट ने कितना कुछ कहा है कि सुबह की मरी हुई लड़की, जबकि 3 बजे उनको खबर हो गई। राकेश टिकैत को ये नहीं दिखा जिस संजय को पकड़ा गया और बाद में पुलिस से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की गाड़ी से घूम रहा था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुबह 4 बजे सुबह की घटना है, 3 बजे प्रिंसिपल उनको सूचना हुई, उसके बावजूद भी आप सुन सारे एविडेंस दबाएँ और वहाँ पे तोड़फोड़ करते हुए उसको नर्स वगैरह सबने सलमान नाम के आदमी को दिया, मोहम्मद सलमान, उसका भी नहीं, संजय सिंह को बचाया गया। ये संजय सिंह के एक खास दोस्त ने बताया कि आदमी क्या करता था, कितना गंदा आदमी। मगर आप
पूरी जो पार्टी है टीएमसी बचा रही, ये टीएमसी ये बलात्कारियों का साथ है, टिकैत बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। कायदे से बलात्कारियों को साथ देने के लिए इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ये बलात्कारियों का। मतलब कितनी ताजुब की बात है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये भी कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बिजनौर में घटना होती है, अमरोहा में होती है, वहाँ तो ये इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वहाँ तो आवाज़ नहीं उठाते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसलिए सिर्फ क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार गिरानी है। अब देखिए क्या है, एक्चुअली में कहीं के नेता नहीं रहे। ये अभी बंगाल गए थे, ममता बनर्जी ने इनकी बड़ी आवभगत की थी, तो चूँकि ये पूड़ियाँ वहाँ से खा करके आए इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। इनको जो भी पूछ लेता थोड़ा सा ओबलाइज कर देता, थोड़े से ओबलाइज में मान जाते हैं, तो ये बड़ी बड़ाई ऐसे केजरीवाल की करने लगे। वहाँ शीश महल में गए, वहाँ सब देखा एसी वगैरह, बाथरूम वगैरह बढ़िया, तो इनका मन जो है ऐसे इनका वहाँ हुआ बंगाल में जाकर। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बलात्कारी उसका ये कह रहा है, यूपी की मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी में अभी कुछ दिन पहले अभी आपको बता रहे हैं कि एक उसने डायरेक्टर ने अपने स्टाफ के साथ बदतमीजी की। योगी जहाँ मालूम है, योगी बुलडोजर से तुरंत अरेस्टिंग हुई। और आपको बता, इसके पहले कांड हुआ, पुलिस ने तुरंत काउंटर किया। और ये उसके साथी हैं जो ये कह रहे हैं इन्हीं का पक्का दो, जो हमेशा इनका हम सबसे बढ़िया नेता बताते हैं, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अखिलेश को, जो कह रहा है लड़कियों जो लड़की है पीड़ित उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ताजुब की बात ये कह रहे हैं, अगर इन नेताओं का डीएनए टेस्ट हो जाए तो क्या होगा आप समझ ले। डीएनए टेस्ट हो जाए, आप तो जान रहे हैं डीएनए टेस्ट एनडी तिवारी का हुआ तो क्या पोजीशन हुई थी। और माननीय नेताजी, तो उनका तो डीएनए टेस्ट हो जाए तो बड़ा मतलब उनके लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। एक वो था सीडी बॉम्बे की, जब हाई कोर्ट से परमिशन ले ली गई थी टेलीकास्ट न करना, चैनलों से हाथ जोड़ रहे थे, यही थे। और इनके साथी जिनका नाम ले रहे हैं, ये उनके साथ बलात्कारियों के साथ अभी यूपी में हुआ, तुरंत मार गिराया, उनके घरों को गिरवा दिया। अभी 3 रोज पहले की बात, एक डायरेक्टर ने क्या किया, कुछ बच्चियों से रेप किया, उसको तुरंत उसका घर गिराया गया। तो यहाँ पर आप जो है विपक्षी नेताओं के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राकेश टिकैत का एक और बयान आया है वो बांग्लादेश की स्थिति को लेकर आया है। वो कांग्रेसियों की भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की स्थिति बनेगी, और उस दिन तो लाल किले पर हमने ट्रैक्टर घुमा दिया, लेकिन हमें तो पार्लियामेंट पर घुमाना चाहिए था। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, आपको बताना है, जो डीएनए ये सब बातें आई हैं कुछ हद तक सही है। आपको राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा, हमने ट्रैक्टर नहीं मोड़ा, वरना पार्लियामेंट मैं सब कुछ पलट दूंगा, मुझसे गलती हो गई थी, चूक हो गई थी, अब बहुत जल्दी मैं सबको आपको बतला रहे हैं। बेहद अफसोस की बात है, ये जाटों के नाम पे कलंक है। ये जाटों भी एक खासियत होती है। अंबेडकर जी ने कहा कि ये जो इस वो है, इनमें बहादुर लोग हैं, इनको आर्मी के इनके लिए इनकी सबसे बड़ी बात रही खुददारी रही। कभी इन्होंने राष्ट्र के साथ कोई विद्रोह नहीं किया। जाट ने कभी ये नहीं किया कि दिल्ली कूच किए हैं, मगर कभी भी इस तरह की नहीं। ये जाटों, आज देश इसलिए बचा हुआ, देश में हमारे लोकतंत्र, कभी आर्मी को जो, और ये एक इस तरह की बात कर रहे हैं, कितनी ताजुब की बात। यही वजह है कि इनका आज असर है। जाटों ने अपनी दुकानें खुली रखी, किसानों ने अपनी दुकानें, बोले क्या ये भारत बंद। अगर किसी जाट से कह दिया भारत बंद, वो तवा जाता है, कहता भारत बंद कैसे, जब तक हम जिंदा तो भारत बंद कैसे। ये आप समझ लीजिए, इन्हें जो कह रहे हैं, इनके ऊपर 120 के तहत देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और बेहद गलत है अगर इस पे मुकदमा ना हो। स्वतः संज्ञान होना चाहिए, पीएलओ फाइल होनी चाहिए, और हिंदुस्तान में कई थाने हैं, ऐसों को डायरेक्ट मुकदमा दायर करके इनको अरेस्टिंग कर लेनी चाहिए। इन्होंने कहाँ बयान दिया, वहाँ से इनको, चूँकि ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहादुर कौम जिस पे हम नाच करते हैं, जाटों के लिए ये इस तरह के बयान देना बेहद गलत है। तो राकेश टिकैत जिस तरीके से कोलकाता से लेकर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान दे रहे हैं, जो भारत में सीधे तौर पर सरकार को धमकी कि चूक हो गई, लेकिन अब कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कोलकाता में वो जिस तरीके से सरकार गिरा रहे हैं ममता बनर्जी की, इसलिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इन तमाम बातों पर वरिष्ठ पत्रकार जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो राकेश टिकैत हैं वो कहीं ना कहीं देशद्रोही हैं, उन पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।